ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, मंगल ग्रह आने वाले 45 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन और प्रभाव लेकर आने वाले हैं, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कुंभ राशि वालों, सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 को सूर्य की सिंह राशि से निकलकर बुध की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 13 सितंबर 2025 तक गोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, युद्ध, आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन और शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। मंगल यदि जन्म कुंडली में अच्छी कंडीशन में हो तो व्यक्ति बलशाली होता है, पराक्रमी होता है, साहसी होता है। लेकिन यदि जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति खराब हो जाए तो व्यक्ति के ये दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में मंगल का गोचर कुंभ राशि वालों आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं और इस समय अवधि के दौरान वक्रीय अवस्था में रहेंगे। मंगल जब अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव है वह आपके लाभ भाव यानी धनु राशि पर पड़ेगी। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह शनि पर पड़ने जा रही है और मंगल की जो 8वीं दृष्टि होगी तो वह आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। देखिए, मंगल आपके तीसरे भाव साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन के भाव, साथ ही 10म भाव जो कि आपका कर्म का भाव होता है, इन दोनों भावों के स्वामी होकर अष्टम भाव से गोचर करने वाले हैं। तो देखिए, मंगल का यह गोचर कुछ क्षेत्रों में अच्छा लाभ आपको देगा। ऐसे जातक या जातिका जो लोग रिसर्च के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, माइनिंग के कार्य क्षेत्र है आपका, तो इसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल का अष्टम भाव में गोचर करना आपके लिए बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। सावधानी वाला समय रहेगा। सबसे पहले कि आप शनि के 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं और शनि मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव जो होता है आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो इस समय अवधि के दौरान चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक समय आपके लिए हो सकता है। तो यदि आप वाहन चलाते हैं, ठीक है, आप यंग एज में हैं, तो आपको वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यह समय अवधि आपको आकस्मिक लाभ अवश्य दिलाने का कार्य करेगी। अगर पिछले समय में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ प्राप्त होगा, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। तो इसी के साथ शनि की दृष्टि जब मंगल पर है तो आकस्मिक धन हानि का भी योग बन सकता है। तो थोड़ा सा आपको सहजता और सतर्कता के साथ चलने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हैं, और किस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, देखिए जो भी मंगल से रिलेटेड है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, अगर इनका आप निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या आप माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपके लिए अच्छी स्थितियां यहाँ पर निर्मित होती नजर आएंगी। आपके लिए लाभकारी योग जरूर बनेगा। लेकिन मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है, देखिए मंगल चतुर्थ दृष्टि से यानी चौथी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लाभ तो आपको बहुत अच्छा देंगे, आपके लाभ में वृद्धि कराएंगे। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा है तो वह पैसा आपको प्राप्त होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। बड़े भाई बहनों से भी बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है इस समय अवधि के दौरान। लेकिन मंगल की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वह देखें आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जो कि आपका वाणी का भाव है, खान पान का भाव है, ठीक है। तो आपको इस समय अवधि के दौरान अपने सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी में कठोरता हो सकती है, क्यों? क्योंकि मंगल भी क्रूर ग्रह कहे गए हैं, शनि भी वहां पर 2nd हाउस में है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाते हैं व्यक्ति को। तो कुंभ राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपकी वाणी की वजह से कुछ कार्य खराब हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी से भी बात करें, कार्यस्थल पर बात करें, घर के परिवार के लोगों के साथ में बात करें, तो थोड़ा सा वाणी को
पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वाणी में कठोरता आप पे आ सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि धन लाभ के लिहाज से समय अच्छा है, धन आपको मिलेगा, ठीक है। साथ ही परिवारजनों के साथ में स्नेह पूर्वक भी आप कुछ समय स्पेंड करेंगे, अच्छी स्थिति रहेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो मंगल के कारण दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में दुराव की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि आपके अगर देखा जाए तो सप्तम भाव से केतु का गोचर हो रहा है, मंगल अष्टम भाव में रहेंगे तो पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं, या जीवन साथी की वाणी के कारण या आपकी वाणी के कारण संबंधों में तनाव बन सकता है। तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है, जो कुंभ लग्न या कुंभ राशि के जातक या जातिका है। हालांकि यहाँ पर सब नेगेटिव ही नहीं है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव भी है। प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही शिक्षा के फील्ड से जुड़े जातकों को अच्छा समय देखने को मिलेगा। स्टूडेंट विद्यार्थी, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। रिसर्च से जुड़ी पढ़ाई में आपको लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं, तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। साथ ही आप देखें मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह मेष राशि पर यानी कि आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। तो देखिए 3rd हाउस किस चीज़ का होता है, तो 3rd हाउस सेल्स का है, मार्केटिंग का है, क्रिएटिव फील्ड का है, मीडिया का है, और जो लोग आर्किटेक्ट वगैरह हैं, है ना, किसी भी प्रकार के क्रिएशन का कार्य करते हैं, लेखन का कार्य है आपका, ड्राइंग का है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से लाभ मिलेगा। अगर आप पॉलिसी वगैरह बेचने का काम करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी अवश्य सिद्ध होगा। आपको इन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। सुख साधन की जब हम बात करते हैं तो सुख साधन के लिहाज से समय अच्छा कहा जा सकता है, सुखों में वृद्धि रहेगी, स्थितियां आपके लिए बढ़िया रहेंगी। इसके साथ जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, नौकरी पेशा जीवन में हैं, तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में किसी भी प्रकार के आपको वाद विवाद से बचने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं। चेंजेस को यह मंगल का गोचर शो कर रहा है, तो आप चेंजेस के लिए तैयार रहिएगा। सडन कुछ चेंज हो सकता है आपके करियर में, ठीक है। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। हालांकि अगर हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो लाभकारी समय जरूर रहेगा, लेकिन जब भी आप बड़े निर्णय लेंगे थोड़ा सहजतापूर्वक आप लीजिएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से लाभ, धन की स्थिति में सुधार होगा, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा, ठीक है। और लेकिन सेहत के मामले में, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा करियर में भी स्ट्रगल आप निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है। ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों पर देखिए ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप शनि के 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं और शनि मंगल को देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। उपाय क्या करना है, घर के बुजुर्गों का सम्मान करना है। दूसरा, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है। हनुमान चालीसा का नियमित तौर पर आप पाठ कीजिए, या सुंदर कांड का भी पाठ आप कर सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा। और साथ ही लाल रंग के बूंदी के जो लड्डू होते हैं वो मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को अर्पित करना शुरू कर दीजिए। मंगल आपको शुभ प्रभाव अवश्य देंगे।